हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइज एक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल के एनालिसिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, कहाँ करेंगे, नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, साथ ही साथ निफ्टी को भी देखेंगे, ठीक है। और कुछ स्टॉक सिलेक्शन किए हैं, जो स्टॉक कल हम लोग इंट्राडे में जैकपॉट बना सकता है, वैसा स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी कल ट्रैप कर सकता है हम लोग को, या तो कल फंसा देगा, पूरा दिन साइडवे रह सकता है, या तो मूवमेंट मिलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि हम लोग का बैंक निफ्टी है बेयरिश में और निफ्टी है बुलिश में, कैसे है क्या सब देखेंगे समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, और जैसे कि आज एक स्टॉक हम आप लोग को दिए थे अर्ली मॉर्निंग, फ्री ग्रुप में भी दिए थे, प्रीमियम ग्रुप में भी, एसीसी। क्या जबरदस्त जैकपॉट बना है एसीसी। हम 2-3 दिन से आप लोग को बोल रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ने वाला है। जैसे टूटेगा, यानी 1975 1975 का रेजिस्टेंस था, स्विंग ट्रेड बनेगा। एसएससी आज 1975 के ऊपर जहां सस्टेन किया, जबरदस्त पैसा बना भाई, जैकपॉट बना एसएससी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कल के लिए भी जैकपॉट स्टॉक है। चलिए बैंक निफ्टी को पहले हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आज बैंक निफ्टी में हम लोग कॉल साइड गए थे, छोटा सा पोजीशन बनाए थे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप बना था, ये वाला जो बोले थे हम। आज हम यूट्यूब में लाइव में थे, तो हम आप लोगों को बताए थे इन बैंक निफ्टी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया, छोटा सा ये शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ, ये शोल्डर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री करवाया था 45,500 का कॉल। 45,500 कॉल हम 280 में लेने बोले थे अपने प्रीमियम ग्रुप एंड फ्री ग्रुप दोनों पे, ठीक है। स्टॉप लॉस 260 का बना था, 20 रुपए का स्टॉप लॉस। लो मारा था 262 का, 262 का लो मारा, वहां से 350 का हाई, यानी 280 और 350 हो गया आराम से। 20 रुपए का रिस्क के सामने 350 प्रॉफिट, क्या मजा आ गया एकदम। तो आज बहुत अच्छा छोटा सा प्रॉफिट बना कॉल साइड। कल कैसे ट्रेड करेंगे सीखिए, देखिए, समझिए। कल बहुत सोच समझ के बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, दौड़ के ट्रेड कोई मत कीजिएगा, ये सबको हटाते हैं। दौड़ के कल कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, कैसे कल ट्रेड करेंगे उसको देखिए, सीखिए, समझिएगा, एकदम इस सबको हटाते हैं। चलिए देखिए, 2 आवर टाइम फ्रेम में फ्राइडे के दिन हम बताया था बैंक निफ्टी बेरिश पैटर्न बनाया, एम पैटर्न एक्टिवेट होना बाकी है। एम पैटर्न अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। एम पैटर्न कब एक्टिवेट होगा? जब इस सपोर्ट के नीचे टूटेगा तब, यानी 45,350, 45,350 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी रेड कैंडल सस्टेन नहीं करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तब तक हमारा एम पैटर्न एक्टिवेट नहीं होगा। तो एम पैटर्न अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन बेरिश पैटर्न बना हुआ है एम पैटर्न। साथ ही साथ आज भी एक बेरिश पैटर्न बना दिया बैंक निफ्टी, आज भी। इसलिए थोड़ा सा सतर्क कल रहिएगा, क्योंकि निफ्टी बुलिश बना रहा है, बैंक निफ्टी बेरिश बना रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो बैंक निफ्टी लेके गिरेगा निफ्टी को, या निफ्टी लेके जाएगा बैंक निफ्टी को ऊपर को। अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो समझिएगा, सीखिएगा, सतर्क रहिएगा, कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिए आप लोग। ये हम लोग क्या हुआ था, एम पैटर्न, यस या नो, एम पैटर्न कंप्लीट हुआ था। अब आज बना है बेरिश फ्लैग, आज बना है बेरिश फ्लैग, यस या नो। ये हमारा क्या हुआ, पोल एंड ये फ्लैग है ना, ये हमारा हुआ फ्लैग एंड ये हुआ पोल। बेरिश फ्लैग पैटर्न है ना बैंक निफ्टी में। आप इसको स्मॉल टाइम फ्रेम भी कर लीजिए, 30 मिनट टाइम फ्रेम भी देख लीजिए, आप लोगों को मिलेगा। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं ट्रेंड लाइन। ये सब बना के आपको दिखा रहे, सिखा रहे, समझा रहे, इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। इतना सीक्रेट, इतना डीपली कोई नहीं बताएगा भाई यूट्यूब में, ठीक है ना। सब खाली लेवल ऊपरी ऊपरी ड्रॉ करके चल देता है, इतना सीक्रेट थोड़ी कोई बताएगा, किसी को नहीं। आप समझिएगा, ये क्या हुआ हमारा फ्लैग एंड ये हुआ पोल, यानी डंडा। बेरिश फ्लैग, उल्टा फ्लैग, ठीक है, इसको बोलते हैं बेरिश पैटर्न। और प्लस 2 आवर टाइम फ्रेम में बेरिश फ्लैग है, 2 आवर टाइम फ्रेम में एम पैटर्न भी है, यानी बेरिश फ्लैग है, बेरिश फ्लैग, बेरिश एम पैटर्न। तो बैंक निफ्टी दोनों टाइम फ्रेम में 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, सब टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी बेरिश पैटर्न बनाया है, एम पैटर्न प्लस बेरिश फ्लैग, है ना। तो कल बैंक निफ्टी अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, ध्यान से समझिएगा, कल बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को, नीचे वाला सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, कल बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट के नीचे सस्टेन करेगा, सपोर्ट को तोड़कर कैंडल क्लोज होगा। आप सिर्फ 2 लॉट लीजिएगा बैंक निफ्टी में, सिर्फ 2 लॉट, 2 इंटू 15 इक्वल टू 30, 30 क्वांटिटी, सिर्फ 2 लॉट लीजिएगा, 1500 का लॉट साइज हो गया है। आप 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा 30 क्वांटिटी से, जब बैंक निफ्टी सपोर्ट को, यानी बेरिश फ्लैग जो मेरा बना है,
बेरिश फ्लैग टूटेगा, बेरिश फ्लैग टूटने के बाद रेड कैंडल 15 टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, आप सिर्फ 2 लॉट डालिएगा। ये नहीं कि 10, 50, 100, 200, 300, 5000, 10,000 क्वांटिटी ट्रेड कर लिए, नहीं भाई, सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। और जब बैंक निफ्टी 45,350 को टच करेगा, 45,350 मेरे लिए क्या है, रेडिस सपोर्ट है ना, ऊपर प्राइस नीचे आएगा तो 45,350 जो एम पैटर्न का नेक लाइन है, सपोर्ट है, ठीक है। जब बैंक निफ्टी 45,350 के पास आएगा तो आप एक लॉट को वहां पे सेल करोगे। 45,350 जब बैंक निफ्टी आएगा तो आप एक लॉट को यहां पे काट दोगे, एक लॉट का पोजीशन कट गया, एक लॉट का स्टॉप लॉस क्या होगा, ट्रेल हो जाएगा प्रॉफिट पे, क्लियर। एक लॉट का स्टॉप लॉस प्रॉफिट पे ट्रेल हो जाना चाहिए, इससे क्या होगा, आपका कैपिटल फ्री, आपका प्रॉफिट भी बुक, दूसरा क्या, आपका स्टॉप लॉस सीटीसी या प्रॉफिट में चले गए, कैपिटल आपका फ्री हो जाएगा, क्लियर। अब अगर बैंक निफ्टी 45,350 को तोड़ता है कल, 45,350 को कल बैंक निफ्टी तोड़ेगा, आप आंख बंद करके जाइएगा बैंक निफ्टी में 45,000 के लिए, आंख बंद करके जाइएगा बैंक निफ्टी में 45,000 के, लेकिन कब, जब बैंक निफ्टी 45,350 तोड़ेगा तब, क्लियर। तो बैंक निफ्टी बेरिश फ्लैग बनाया, 2 आवर टाइम फ्रेम एम पैटर्न है, एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम, 2 मिनट टाइम फ्रेम एंड 50 मिनट टाइम फ्रेम में बेरिश फ्लैग है। तो बैंक निफ्टी में कल 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, और जब 45,350 टूटेगा, ये वाला सपोर्ट, ये लो सपोर्ट जल कर टूटेगा, 45,350 टूटेगा, बैंक निफ्टी 45,000 आएगा, तो न्यू पोजीशन आप बना सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जितना करना है कीजिए क्वांटिटी ऐड, लेकिन 45,350 के नीचे, क्लियर, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का सेटअप था, थोड़ा सा कल संभल के रहिएगा, क्योंकि रिलायंस बुलिश है, रिलायंस बुलिश है, निफ्टी बुलिश है, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं साइड में फंस सकता है इसी रेंज पे, या ऊपर जा सकता है, ऊपर जाएगा, ऊपर का लेवल बनेगा, हम यूट्यूब में लाइव रहेंगे, वहां जो भी बनेगा हम लाइव आपको देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी बेरिश है तो बेरिश बता दिए, तो थोड़ा सतर्क रहिए कल बैंक निफ्टी में। चलिए निफ्टी को देखते आइए। अब निफ्टी बुलिश है, क्यों बोल रहे हैं, अगर आप लोग सेटअप पकड़ने सीख गए होंगे तो अब तक देख के बता दिए होंगे निफ्टी बुलिश क्यों है, देख के बता दिए होंगे। बुलिश फ्लैग, यस या नो, बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है ना, बुलिश फ्लैग पैटर्न। बैंक निफ्टी में क्या बना, बेरिश फ्लैग, इसमें क्या बन रहा है, बुलिश फ्लैग। बैंक निफ्टी में क्या है, एम पैटर्न भी है, तो ध्यान दीजिएगा निफ्टी बुलिश बना रहा है, इसीलिए हम बोल रहे थोड़ा सा कल सावधान रहिएगा, बिग क्वांटिटी से ट्रेड कल मत ऑर्डर मारिएगा बैंक निफ्टी का, जितना स्मॉल क्वांटिटी हो सके, 2 लॉट हम बोल रहे 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, उससे ज्यादा मत कीजिए कल बैंक निफ्टी में। कल हम खुद स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी, मुझसे ज्यादा नहीं करेंगे भाई, क्योंकि बैंक निफ्टी फंसाने के मूड में है, तो फंसना नहीं ना है ना, फंसिएगा तो क्या होगा, कैपिटल खत्म और कुछ नहीं। ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश फ्लैग है निफ्टी में, बुलिश फ्लैग, ये हम लोग हुआ पोल एंड ये हुआ फ्लैग, ठीक है ना, बुलिश फ्लैग पैटर्न, यस या नो। ऊपर हुआ सपोर्ट, नीचे हुआ रेजिस्टेंस, ये हमारा हुआ रेजिस्टेंस, ये हुआ सपोर्ट, क्लियर। अगर कल रेजिस्टेंस टूटता है, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल, कल निफ्टी में 50 मिनट की ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ ऊपर क्लोज होगा, कैंडल का क्लोज होना प्राइस के साथ सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर कल निफ्टी 50 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट ये लेके चलिएगा 19,850, फर्स्ट टारगेट आप 19,850 का लेके चलिएगा, 19,850 ब्रेक करेगा, 19,850 एक रेजिस्टेंस है, वो जब टूटेगा तो निफ्टी आंख बंद करके 20,000 जाएगा, जो ऑल टाइम हाई है। आंख बंद करके निफ्टी 20,000 का हाई लगाएगा कल, लेकिन कब, जब 19,850 के ऊपर निकलेगा तब। और ये रेजिस्टेंस जो फ्लैग का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, फर्स्ट टारगेट 19,850 लेके चलिएगा, 19,850 टूटेगा तो 20,000 लेके चलिएगा, ठीक है। अगर नीचे के लिए बेरिश होता है निफ्टी, अगर नीचे क्लोज होता है तो वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, हम लाइव में बताएंगे। ऐसे आप नीचे ट्रेड कर सकते हैं, इसके नीचे देखिए, इसके नीचे निफ्टी क्लोज करेगा रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप पुट साइड जा सकते हैं 2 लॉट से, सिर्फ 2 लॉट से। ऊपर ब्रेक करेगा आप दबा दीजिए 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, जितना मन करे ऊपर दबा दीजिए, लेकिन ऊपर ब्रेकआउट होगा तब, और नीचे ब्रेकडाउन होगा तो 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, यहां पे सिर्फ 2 लॉट डालिएगा, उससे ज्यादा मत डालिएगा, ठीक है, क्लियर। अब इसको आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में दे सकते हैं, ये बुलिश है कि नहीं। ये देखिए आज भी मार्केट में हम एंड ऑफ डे निफ्टी का कॉल दिए थे, 19,700 का जबरदस्त पैसा बन गया, तुरंत में 1 मिनट में 20 पॉइंट पकड़ा गया। यहां पे क्या लिया, रेजिस्टेंस, मार्केट यहीं से गिरा, फिर मार्केट यहीं से गिरा, आज भी मार्केट वहीं जाकर क्यों रुका, एंड ऑफ डे क्यों जाकर रुका, वहीं पर ब्रेक तो करना चाहिए था ना, क्यों नहीं ब्रेक किया भाई, रेजिस्टेंस था तभी तो नहीं ब्रेक किया। तो थोड़ा संभल के रहिएगा, निफ्टी बुलिश, बैंक निफ्टी बेरिश, कहीं ना कहीं तो कल फंसाएगा, तो समझिएगा, हड़बड़ा कर ट्रेड मत कीजिएगा, 2 लॉट से ज्यादा ट्रेड मत कीजिएगा कल, स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करना है, ठीक है।
चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। कल का हम लोग का पहला स्टॉक रहेगा रिलायंस, जो कि पिछले कुछ दिन से बोल रहे रिलायंस को मिस मत कीजिएगा, अपने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन कर चुका है, वो भी 2 आवर टाइम फ्रेम पे। बहुत दिन से हम बोल रहे थे ना रिलायंस जैकपॉट बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए रिलायंस क्या था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट हुआ, फिर रेजिस्टेंस, कितना दिन यहां पर सस्टेन किया। आज एंड ऑफ देखिए कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम का ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो चुका है। ग्रीन कैंडल 2 घंटे टाइम फ्रेम का एक कैंडल है, एक कैंडल 2 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज कन्वर्ट हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तो सपोर्ट में, ठीक है। ग्रीन कैंडल ब्रेक किया प्राइस को, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट, रेड कैंडल वापस नीचे आया, 2 घंटे टाइम फ्रेम रेड कैंडल वापस नीचे आया, यानी सपोर्ट लिया, प्राइस रिटेस्ट हो चुका, प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट भी हो चुका। तो क्या समझ में आ रहा है, रिलायंस कल बहुत स्ट्रांग है भाई, प्राइस रिटेस्ट कर चुका है। कल रिलायंस को मिस मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कल रिलायंस ओपन होता है, ये हाई जैसे ब्रेक किया जो आज का है एंड ऑफ डे का, जैसे इस हाई के ऊपर कल रिलायंस क्लोज करता है, फर्स्ट टारगेट 2580, 2600, 2620, जो हम बोले स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होगा रिलायंस में। अगर जैसे कल इस हाई के ऊपर रिलायंस निकलता है, फर्स्ट टारगेट 2580, 2600, 2620 का लेके चलिएगा। इंट्राडे में जो कैंडल ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, आज ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बफरिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो रिलायंस कल जैकपॉट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, रिलायंस की वजह से निफ्टी स्ट्रांग है, ठीक है ना, इसलिए हम बोल रहे थोड़ा सतर्क रहने, रिलायंस बहुत स्ट्रांग है। रिलायंस तो कल कोई भी मिस मत कीजिएगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कल बंपर पैसा बनने वाला रिलायंस में, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद है हम लोग का एसर मोटर, फ्राइडे के एनालिसिस में दिए थे, आज कल के लिए वैलिड है, ये कल के लिए वैलिड है। देखिए एसर मोटर क्या बोल रहे, असेंडिंग ट्रायंगल फ्राइडे को बना के दिए था ना, नहीं हुआ, नहीं निकला ऊपर, कोई कैंडल सस्टेन ही नहीं है ना। देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम महीने बनाए थे, ऊपर क्या हुआ हमारा रेजिस्टेंस, ये हुआ सपोर्ट, क्या हुआ प्राइस यहाँ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई करते प्राइस ऊपर शिफ्ट हो गया। बायर प्राइस को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, पहले क्या था 80, 100, 120, 140, 160, प्राइस 160 पे जाकर रुक गया, है ना। तो प्राइस बायर नीचे से ऊपर ढकेल रहे हैं, यानी बायर प्राइस को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, सेलर इक्वल है, सेलर को इंटरेस्टेड नहीं गिराने में, बायर को इंटरेस्टेड है ऊपर ढकेलने में। तो कहीं ना कहीं बायर आज ट्राई किया था ब्रेकआउट करने का, आप देखिएगा लास्ट वाला कैंडल, कहीं ना कहीं बायर ट्राई किया था। देखिए रेड कैंडल जो ऊपर क्लोज हुआ है, पहले ग्रीन बॉडी बनाकर ऊपर गया, फिर आगे शूटिंग स्टार बना दिया, तो बायर गया था ब्रेकआउट करने लेकिन नहीं सका, सेलर बहुत स्ट्रांग यहां बैठा हुआ है रेजिस्टेंस के पास, है ना। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल है बोथ साइड के लिए, बुलिश एंड बेयरिश दोनों, ऊपर ब्रेकआउट होगा ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन होगा नीचे आएंगे, ठीक है। तो लेवल दिया हुआ है, फिर से नोट कर लीजिए। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कल आयसर मोटर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कल आयसर मोटर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 3425 का लेकर चलिएगा, फर्स्ट टारगेट 3425 से लेकर चलिएगा, सेकंड टारगेट आप लेकर चलिएगा 3475 जो फ्राइडे को दिए थे, सेकंड टारगेट 3475 का लेकर चलिएगा इंट्राडे में, क्लियर। जो कैंडल ब्रेकआउट होगा उस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। और सपोर्ट टूटता है, सपोज कल आयसर मोटर ऊपर ना जाकर सपोर्ट को तोड़ता है, नीचे आ क्लोज होता है, येलो ट्रेड लाइन जो मेरा सपोर्ट है उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज होगा, फर्स्ट टारगेट बोले थे 3275, सेकंड टारगेट बोले थे 3225, इंट्राडे में लेकर चलिएगा, फर्स्ट टारगेट 3275, सेकंड टारगेट 3225 का लेकर चलेगा इंट्राडे में। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन होगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बफरिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो आयसर मोटर कल के लिए वैलिड है, मिस मत कीजिएगा, डोंट मिस वाला स्टॉक है आयसर मोटर भी, है ना। थर्ड स्टॉक हम लोग का डॉक्टर रेड्डी, ये भी वैलिड है, फ्राइडे को इसको भी दिए थे आप लोगों को, है ना, दिए थे 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ब्रेकआउट होकर क्लोज भी हो गया डॉक्टर रेड्डी। तो कल तो जैकपॉट बनने वाला है, असेंडिंग ट्रायंगल फ्राइडे के एनालिसिस में दिए थे सारा स्टॉक, जो कि आज एंड ऑफ डे फटा, है ना। देखिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस सपोर्ट सेम आयसर मोटर कहानी, असेंडिंग ट्रायंगल, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, क्या हुआ डॉक्टर रेड्डी ऊपर ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज भी हो गया, ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, क्लोज हुआ, अब ये रेजिस्टेंस मेरे सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो डॉक्टर रेड्डी जो टारगेट दिए आंख बंद करके लेके जाइए, ठीक है ना। फर्स्ट टारगेट 5720, सेकेंड टारगेट 5760, थर्ड टारगेट 5800, फर्स्ट टारगेट 5720, ठीक है, सेकेंड टारगेट 5760,
थर्ड टारगेट 5800 इंट्राडे में, कल के दिन डॉक्टर रेड्डी मिस मत कीजिएगा। जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ है देख रहे ना, इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा डॉक्टर रेड्डी में कल, ठीक है। कल आता है मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे हैमर बनाएगा या इसका हाई के ऊपर डायरेक्ट ओपन हुआ, आप आंख बंद करके डॉक्टर रेड्डी को बाई कीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। बिना बाइक बिना ब्रेक का ना कार बाइक कुछ भी ड्राइव नहीं करते हैं ना, ड्राइव कीजिएगा तो मरना तो पॉसिबल है भाई, ये तो एक्सीडेंट होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह बिना स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिए, कैपिटल जाना एकदम कहानी खत्म है, कैपिटल जाएगा ही जाएगा अगर विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिएगा तो। स्टॉप लॉस लगाइए, अपना रिस्क को मैनेज कीजिए, रिस्क मैनेज करता है हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है ना। पहले स्टॉप लॉस को फिक्स कीजिए, फिर प्रॉफिट खुला हुआ जहां पकड़ना पकड़िए, ठीक है। तो कल डॉक्टर रेड्डी को कोई भी मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा कल डॉक्टर रेड्डी, ठीक है ना। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है मारुति। मारुति को देने से पहले एसीसी को दिखा देते हैं कैसा आज पैसा बना, 4% अप था भाई। कल आप लोगों को बोले थे ना कि एसीसी बहुत दिन पहले बोल रहे हैं कि स्विंग ट्रेड बनेगा, एक 1975 के ऊपर एसीसी बहुत स्ट्रांग है, 1975 का लेवल जैसे टूटेगा मारेगा जबरदस्त, टूटा गया, दबाए आज हम लोग पैसा जबरदस्त बनाए भाई, छोड़े थोड़ी। फ्री ग्रुप में दिए थे, नॉन स्टॉप रैली प्रीमियम में भी दिए नॉन स्टॉप, और क्या चाहिए आप लोगों को। देखिए आइए डे टाइम फ्रेम में, क्यों हम बोले थे एसीसी को मिस नहीं करने के लिए। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में था, है ना, सपोर्ट था, बार बार रेजिस्टेंस लिया, आज क्लोज। तो इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ा, वीकली टाइम फ्रेम का, एक कैंडल एक हफ्ता का है, उसको तोड़ा है। समझ में आ रहा कैसा पैसा बनेगा। तो ये सब चीज आप लोग सीखिए, बिना मेहनत किए बिना सीखे कुछ नहीं होगा भाई, पहले सीखना होगा, मेहनत करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। 6 महीना, सिर्फ 6 महीना आप बाप और प्राइड एक्शन को दीजिए, हमको दीजिए, हम किस्मत बदल के दिखा देंगे, लेकिन मेहनत आपको करना होगा। हम हर कुछ खुल के बता रहे हैं, ट्रेन लाइन, सीक्रेट लेवल, सीक्रेट कैंडल, सीक्रेट आपका क्या बोलते हैं बैंक निफ्टी का लेवल, ये सब कुछ बता रहे, खुल के प्राइज एक्शन बता रहे, जो कि लाख 1.5 लाख में बिकता है, लोग बेचते हैं प्राइज एक्शन को, बताते कोई नहीं है। बताता क्या, इंडिकेटर लगा लो भाई, सॉफ्टवेयर लगा लो, स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लो, वो सब बताता है। जान रहा वर्क नहीं कर रहा उसको बता रहा, जो वर्क कर रहा बोलता पैसा लाओ। हम पैसा मांग रहे क्या, नहीं ना। तो आप लोग इस चीज को पकड़िए, ध्यान दीजिएगा। मारुति का कल रिजल्ट, आज रिजल्ट भी है, रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है, रिजल्ट आउट होगा तो बंपर होने वाला मारुति, मिस मत कीजिएगा। हम बीटीएसटी होल्ड भी कराए प्रीमियम ग्रुप में अपना, मारुति जबरदस्त है, मारुति है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्यों दे रहे मारुति, ये कुछ दिन से बोल रहे थे ना, मारुति 9800 के ऊपर बहुत स्ट्रांग है, कितने दिन से बोल रहे हैं। अगर जो मेरे वीडियो डेली देखते होंगे वो सही से बता देंगे, हफ्ता 10 दिन से हम बोल रहे मारुति को 9800 के ऊपर मिस नहीं करना। क्या 9800 के ऊपर मारुति क्लोज किया, क्यों 9800 भाई, ये रेजिस्टेंस बड़ा फॉल, वापस गया छोटा फॉल, है ना, ब्रेकआउट हुआ, यानी रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट, फिर आया, फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, आज रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। 2 घंटे टाइम फ्रेम में कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, प्लस एक बुलिश पैटर्न भी है, अभी दिखाएंगे हम, ठीक है। अब इसको जूम कीजिए आप, अब जो कैंडल क्लोज हुआ, ये ग्रीन कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट हुआ, सपोर्ट में, वापस प्राइस नीचे आया, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाते हुए यहां तक आया, है ना। अब ये कैंडल वापस कन्वर्ट हो गया क्या चीज में, सपोर्ट में है। अब ये क्या है, सपोर्ट में लिए ना, सपोर्ट में क्या कैंडल, बुलिश हैमर भाई, बुलिश हैमर सपोर्ट में है 2 आवर टाइम फ्रेम में, समझ में आ रहा है कितना स्ट्रांग है मारुति, सपोर्ट में 2 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश हैमर। तो कल मारुति जिस इस हैमर के ऊपर जहां 15 मिनट का कैंडल निकला, दबा के पैसा देगा भाई, 300-400 पॉइंट कल मारुति जा सकता है ऊपर। रिजल्ट भी है इसका आज, अगर शाम तक आउट हो जाता है तो बहुत स्ट्रांग है मारुति, सेटअप के साथ रिजल्ट पकड़ रहे हैं, रिजल्ट तो है ही है बट सेटअप भी है। इस हैमर के ऊपर जहां कल ग्रीन कैंडल हैमर का हाई को ब्रेक करता है, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ हैमर के ऊपर जहां क्लोज किया ग्रीन कैंडल, मारुति को आंख बंद करके बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस इसका रखिएगा, ठीक है, लो स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। क्यों बोल रहे हैं बुलिश है मारुति, रिजल्ट तो अभी आउट नहीं हुआ, लेकिन सेटअप के साथ हम बोल रहे हैं बुलिश, रिजल्ट तो ऐसे ही पॉजिटिव आने वाला है मारुति, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए आप लोग क्यों बोल रहे हैं बुलिश, है ना, समझिएगा। एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ड्रॉ कीजिए 2 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, ट्रेंड लाइन तो बार बार रिजेक्शन कितना दिन लिया, 2 आवर टाइम फ्रेम रिजेक्शन, प्राइस डाउन, सेलर मार के गिरा दिया,
किसी छत पे आप बार बार बॉल मार रहे हो, नीचे से खड़ा बार बार बॉल मार रहे हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 100 दिन 2000 दिन, एक दिन ऐसा आएगा कि छत टूटेगा, छत कमजोर हो जाएगा आपका मारने की वजह से। मारुति में सेम कंडीशन है, छत पे एक दिन मार हुआ, बोला जाओ भाई नीचे, दूसरा दिन मार हुआ फिर नीचे, तीसरा दिन मार हुआ फिर नीचे, चौथा दिन मार हुआ फिर नीचे, 2 घंटे पे आज मार हुआ, झेल नहीं पाया, छत टूट गया। छत के ऊपर बॉल निकला, टूटा छत, ये रेजिस्टेंस टूटा, ये नहीं है टूटा, आज टूटा। देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम में सस्टेन भी है ना, देखिए कैंडल निकल गया रेजिस्टेंस के ऊपर, प्लस हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस 9800 का जो बहुत दिन से हम बता रहे, उसके ऊपर भी कैंडल क्लोज, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे हैमर, क्या कंफर्मेशन चाहिए? पहला क्या, रेजिस्टेंस टूटा ट्रेंड लाइन, दूसरा क्या, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस टूटा 2 आवर टाइम फ्रेम, उसके बाद क्या, सपोर्ट पे हैमर, प्लस बुलिश पैटर्न क्या है, दिमाग लगाइए, ये देखिए क्या है, ये लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, क्या होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश बहुत कम बनता है, जब भी बनता है दबा के पैसा देता है भाई, एकदम मिस नहीं होना चाहिए। कल मारुति बहुत जबरदस्त पैसा देने वाला है, 3-4 कंफर्मेशन है, न्यूज के साथ रिजल्ट के साथ सब कंफर्मेशन बुलिश, ठीक है ना। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न 2 आवर टाइम फ्रेम बना मारुति में, कल कोई भी मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा मारुति, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कल हम लोग का मारुति में कल 10,000 आराम से मारुति जा सकता है, 10,000 नहीं 10,000 पार भी हो जाएगा, 9800 तो अभी है, या 10,000 10,100 तक, 10,000 भी चल जाएगा, 200 पॉइंट पकड़ लेंगे, समझ में आ रहा है, इन द मनी होल्ड किए, क्या होगा, बम्पर प्रॉफिट होगा। तो कल मारुति को कोई भी मिस मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्लियर। जितना भी स्टॉक दिए कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी क्या बोले, बेरिश है, एम पैटर्न 2 आवर टाइम फ्रेम में, बेरिश फ्लैग है, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 2 मिनट टाइम फ्रेम एंड 50 मिनट टाइम फ्रेम, तो बेरिश फ्लैग एंड एम पैटर्न, तो बैंक निफ्टी बेरिश की ओर है, निफ्टी बुलिश की ओर है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी निफ्टी में तालमेल कम है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, मौका मिलेगा चौका मारिएगा, जैसे ट्रेड करने बोले 2 लॉट से सिर्फ 2 लॉट ट्रेड कीजिएगा, बिग क्वांटिटी से निफ्टी बैंक निफ्टी कल मत जाइएगा। रिलायंस दबा का पैसा बनेगा, बिग क्वांटिटी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट मिस वाला स्टॉक है। आयसर मोटर, डॉक्टर रेड्डी, मारुति दबा का पैसा बनेगा, बिग क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कल सारा स्टॉक में पैसा बनने वाला, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर कल के लाइव में हम लोग आपसे मिलेंगे, तब तक सारे लोग लाइव वीडियो पे लाइक कमेंट किया कीजिए, लाइक कमेंट बहुत कम आ रहा है, लाइक कमेंट दबा कीजिए, हमको मोटिवेशन कहां से मिलेगा, आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, मोटिवेशन हौसला मिलेगा, तभी तो हम आपको बनाएंगे। इतना भूख रहे, इतना थक रहे, क्यों, किसके लिए भाई, कोई बताएगा, अगर कमेंट कर दीजिए, कोई यूट्यूब में इतना खुलकर इतना डीपली एनालिसिस बताएगा तो हम मान जाएंगे, कोई नहीं बताएगा, हम एग्रीमेंट में लिख के देंगे, कोई नहीं बताएगा। तो इस चीज को कौन बताया कि हाँ आप बता रहे नहीं बता रहे, तो आप कमेंट कीजिए तब तो समझ में आएगा। इसलिए वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिए, दबा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने न्यू लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, और जो कर चुके फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में चैनल के लिंक को शेयर किया कीजिए, ठीक है। कल फिर लाइव में हम आप लोग से मिलेंगे, चलिए सालों तब तक के लिए थैंक यू, बाय।